थर्ड राउंड का रिजल्ट आया मुझे पता चला। सो बेसिकली ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे आपको बताना है कि क्लास 12 के बाद कॉलेज ढूंढने में कितना स्ट्रगल होता है। ऊपर से ये CUET, अगर ये CUET का एग्जाम नहीं होता तो मुझे डेफिनेटली DU का टॉप मोस्ट कॉलेज मिल जाता, द हिंदू कॉलेज, क्योंकि मेरे 98.6 परसेंटेज है और टॉप कॉलेजेस के लिए आई गेस CUT से पहले सिर्फ 95 प्लस चाहिए हुई। खैर कभी कभार मैं ये सोच के खुश होती हूँ कि ये सिर्फ CUT का एग्जाम था, SSC का नहीं। सो बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मैंने कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, किस में मेरा सिलेक्शन हुआ, किस में नहीं हुआ, CUT का क्या स्कोर था, मुझे कौन सा कॉलेज मिला, प्लस किस राउंड में कॉलेज मिला। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले आता है एंट्रेंस एग्जाम। तो मैंने 3 यूनिवर्सिटीज़ के लिए एग्जाम दिए थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलानिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और DU के लिए जो CUT के थ्रू होता है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैंने BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का एंट्रेंस दिया था जो मेरा क्लियर नहीं हुआ, और जामिया में मैंने 3 एंट्रेंस दिए थे, BA पॉलिटिकल साइंस, BA सोशल वर्क और BA इकोनॉमिक्स, जिसमें से मेरा फॉर्चुनेटली BA सोशल वर्क में हो गया था एंट्रेंस के लिए। हाँ, सेकंड लिस्ट में हुआ था वो बात नहीं है, बात ये है कि क्लियर हो गया था। बस पापा ने 4 लोगों से पूछा कि यूनिवर्सिटी कैसी है, जाना चाहिए कि नहीं, तो उन 4 लोगों ने मना कर दिया, नहीं जाना चाहिए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी एक और मौका है, भी CUET। तो अब आता है CUET। CUET एक ऐसा एग्जाम है जो हमारे स्टूडेंट्स की लाइफ में एक विलन की तरह काम करता है। तो CUET का स्कोर जब मैंने कैलकुलेट करा था, रॉ स्कोर, तो वो था 764 समथिंग, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन के बाद 724 हो गया, वो इतना गिर गया। मुझे उम्मीद थी कि बढ़ेगा पर नहीं, वो गिर गया। खैर जब राउंड 1 का रिजल्ट आया तो मुझे फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई थी। वो था कोई साउथ कैंपस या ऑफ कैंपस का कोई कॉलेज था, श्री औरबिंदो कॉलेज। सो फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे यही कॉलेज मिलेगा, श्री औरबिंदो कॉलेज विच इज़ अ लो टायर कॉलेज ऑफ DU, तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ रहे हैं, अपना घर छोड़ रहे हैं, और वहाँ जाके भी हमें कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो इट इज़ नॉट वर्थ इट गोइंग। तो मैंने सोच लिया था अगर मेरा अपग्रेड नहीं हुआ नेक्स्ट राउंड में तो मैं लोकल कॉलेज में ही एडमिशन ले लूंगी अपना प्राइवेट। मेरा मानना तो ये है, अगर हम अपना कंफर्ट जोन छोड़कर, अपना घर छोड़कर, अपना इतना सब कुछ सेक्रीफाइस करके DU जा रहे हैं, दिल्ली रहने के लिए जा रहे हैं, तो टॉप टायर कॉलेज होना चाहिए, या मिडिल टायर या एवरेज कॉलेज भी चलेगा। बट श्री औरबिंदो कॉलेज का मैंने थोड़ा रिसर्च करा, इट वॉज नॉट दैट गुड। कैंपस भी काफ़ी छोटा है, मेरा यूट्यूब चैनल है तो मुझे उसके लिए थोड़े व्लॉग्स वगैरह तो बनाने थे, तो मैंने अपग्रेड करा सेकेंड राउंड के लिए। और जब कुछ टाइम बाद राउंड 2 का रिजल्ट आया था तो मेरा अपग्रेड हो गया था आर्यभट्टा कॉलेज। आर्यभट्टा कॉलेज बहुत डिसेंट सा कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी एवरेज है, मतलब अच्छा है, औरबिंदो से कंपेयर करें तो वो काफ़ी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, मुझे मेरा मनपसंद कोर्स भी मिल गया था, BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। तो फिर मैंने सोचा एक बार थर्ड राउंड के लिए भी जाते हैं, ओरिएंटेशन वगैरह सब रह जाएगा बीच में, बट कोई नहीं, एक बार थर्ड राउंड के लिए भी जाते हैं, अगर हो गया तो वेल एंड गुड। क्योंकि मेरे को पता था मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में सारे जो कॉलेज थे ना वो टॉप टायर थे, आर्यभट्टा से ऊपर। और पर कोर्स में थोड़ी दिक्कत थी, वो कोर्स में मैंने प्रोग्राम भी डाल दिया था, तो मुझे थोड़ा डर था कि थर्ड राउंड में पता नहीं क्या होगा। थर्ड राउंड का रिजल्ट आया, मुझे पता चला कि मेरा अपग्रेड ही नहीं हुआ है, वो आर्यभट्टा ही है। फिर मुझे एक तरफ खुशी भी हुई कि क्योंकि अगर ऊपर जाता तो वो मेरा कोर्स चेंज हो जाता, पर कॉलेज नहीं बदला, कोई बात नहीं, आर्यभट्टा डिसेंट कॉलेज है, लेट्स सी अगर कंफर्म होता है तो आई विल डेफिनेटली गो टू DU। और पता है क्या, ये CUT की इतनी हाइप बन चुकी है हद से ज़्यादा, क्योंकि सेंट्रल सारी यूनिवर्सिटीज़ का कनेक्टेड थ्रू CUET। और मेरे को तो 11th से पता था, फिर भी मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं आ पाया। क्लास 12 के जब बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए थे तब मैंने कुछ शुरू करी थी तैयारी वगैरह, इतनी प्रॉपरली नहीं करी थी, अगर मैं करती तो शायद मेरा और अच्छा कॉलेज और अच्छा स्कोर आता। पर कोई बात नहीं, आर्यभट्टा इज ऑल्सो द डिसेंट कॉलेज। CUET और DU के अलोकेशन के टाइम मुझे बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमेटाइजिंग थिंग लगी। एक तो पहले CUT का रिजल्ट आता है, पहले स्कोर बताते हैं, फिर वो रिजल्ट आता है, फिर अलॉटमेंट 1 होती है, फिर राउंड 2 में जाते हैं ये, और मैं तो राउंड 3 तक भी गई थी। तो ये जो इसके बीच में जो टाइम पीरियड होता है ना, ये बहुत ज़्यादा नर्वसनेस, इतना डिप्रेशन टाइप का हो जाता है इसका। पर अब जो भी है, वी हैव टू गो थ्रू इट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने सोच लिया था कि मुझे ड्रॉप नहीं लेना है। मैंने मतलब आई न्यू कि जामिया इज़ नॉट गुड फॉर मी, और आई वॉज श्योर कि अगर मेरा DU में नहीं होता तो आई वुड डेफिनेटली टेक इन माई लोकल कॉलेज, क्योंकि ड्रॉप लेना इज़ नॉट वर्थ इट। फिर अगेन अगली साल वही ट्रॉमेटाइजिंग प्रोसेस वगैरह, बहुत ज़्यादा बेकार है। सो या दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो, एंड दैट वॉज ऑल अबाउट माई दिल्ली यूनिवर्सिटी एलोकेशन और ये CUT का ट्रॉमेटाइजिंग थिंग। जो भी था सब कुछ हो गया फाइनली, बहुत खुशी हो रही है। ओवरऑल इस प्रोसेस से तो छुटकारा मिला, बस इसकी ही खुशी है। इफ़ आई गो टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, of course my seat is confirmed. I will let you know through my shorts and long videos. Until then stay updated, और आप लोग भी मुझे बताना आपको कौन सा कॉलेज मिला, if you are going to DU or not. See you, bye. So back to the
सो बैक टू द टॉपिक। या ये मैंने बैग बनाया है, देखिए कितना प्यारा बैग बनाया है मैंने।